हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ क्लास का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 दी एस होती है राख, दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वृक्षों को हरा भरा करने वाली राख। ये लेसन हमारा चल रहा था फोर्थ नंबर सेवन्थ क्लास का। विलियम इलियट और ग्राफिक्स जो इसके इलियट ग्राफिक्स इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं। इसमें एक ईमानदार और मेहनती वृद्ध दंपति और उसके जो पालतू कुत्ते हैं उसकी कहानी है। जो वृद्ध दंपति है उसका कोई भी अपना स्वयं का बेटा या बेटी संतान नहीं थी। केवल उनके पास एक पालतू कुत्ता था जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वृद्ध दंपति उसे खिलाने के लिए मछली के टुकड़े, चावल इत्यादि आवश्यक रूप से खिलाते थे। और जब कभी वृद्ध व्यक्ति अपना कुदाल या फावड़ा लेकर के खेतों में जाता था, कड़ी मेहनत करता, तो जो कुत्ता भी था वो भी उसके पीछे पीछे चलता रहता था। कल तक हमने पढ़ा कि एक दिन जब वो दोनों खेत में जाते हैं तो कुत्ता एक जगह पर अपने पैरों को मारता रहता है जमीन के अंदर। तब जो वृद्ध व्यक्ति है वो सोचता है कि शायद उसे कुछ खाने की चीज़ मिल गई होगी, इसलिए वह उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो अपने पंजों के निशान बना रहा था, खरोंच रहा था। वहाँ पर उन्हें एक उनके सामने सोने का एक चमकता हुआ ढेर दिखाई दिया। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे कि उस चमकते हुए सोने के ढेर को उन्होंने क्या किया। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। 10 in an hour the old couple were made rich। 10 इस प्रकार से एक घंटे में, 10 इन एन आवर माने एक घंटे में, द ओल्ड कपल माने वृद्ध दंपति, वर मेड रिच माने अमीर बना दिया। इस प्रकार एक घंटे में वृद्ध पति और पत्नी का जोड़ा अमीर बना दिया गया। वर मेड माने बना दिया गया। द गुड souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentifully to their poor neighbors। क्या कहा? फीस्ट होती है दावत या भोजन, प्लेंटीफुली होती है अत्यधिक रूप से, प्लेंटीफुली अत्यधिक रूप से। स्मूथर होता है किसी में ढेर सारी चीज डाल देना, किसी में कुछ भर देना। तो क्या हुआ? द गुड सोल बोट ए पीस ऑफ लैंड। उन श्रेष्ठ आत्माओं ने भूमि का एक टुकड़ा खरीदा, यानी कि जो पति पत्नी थे उनको श्रेष्ठ आत्मा का। तो गुड माने अच्छी या श्रेष्ठ, शाउल होती हैं आत्माओं ने। पीस मानी भूमि का, ऑफ लैंड मानी जमीन का, बोट मानी खरीदा। उन श्रेष्ठ आत्माओं ने भूमि का एक टुकड़ा खरीदा। मेड ए फिस्ट होता है दावत, फॉर देयर फ्रेंड्स माने अपने मित्रों को, दोस्तों को, और अपने दोस्तों को एक दावत दी। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। और अपने गरीब पड़ोसियों को जी भरकर बहुत सहायता दी, यानी कि जो दंपति थी, कि वे plentifully to their poor neighbors and gave plentifully अत्यधिक रूप से। और उन्होंने अपने जो पुअर नेबर्स माने गरीब जो पड़ोसी थे उनकी भी जी भर की सहायता की, क्योंकि जो वृद्ध दंपति थी उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस अपने जो गरीब पड़ोसी थे उनकी भी सहायता की। एज फॉर द डॉग, जहाँ तक कुत्ते के सवाल है, एज फॉर द डॉग और जहाँ तक कुत्ते का सवाल है, दे पेटेड होता है थपथपाना, पीठ को थपथपाना। दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोथर्ड हिम विद काइंडनेस। वे उसके पीठ को, दे पेटेड माने थपथपा रहे थे, हिम टिल दे नियरली स्मोथर्ड, वे उसकी पीठ को तब तक थपथपाते रहे जबकि दयालुता के कारण वो करीब करीब
भींच ही नहीं गया। ये हम देखते हैं कई बार हम कुत्ते को सहलाते हैं तो वो अपने आप को थोड़ा सा भिंचा हुआ सा महसूस करता है और अलग अलग प्रकार की हरकतें करता है। तो इसी प्रकार से वे उसके पीठ को जब तब तक थपाथपाते रहे जब तक कि दयालुता के कारण जो करीब करीब भींच ही नहीं गया था। स्मॉथर्ड का मतलब यहाँ पर होता है किसी में ढेर सारी चीज़ डाल देना, किसी में कुछ भर देना, यानी बहुत सारा प्रेम उड़ेल देना। तो दे पेटेड होता है थपथपाना। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी गांव में, नाउ माने अब, इन द सेम विलेज माने उसी गांव में, देयर लिव्ड ए विकेड ओल्ड मैन, एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। देयर लिव्ड माने रहता था, ए विकेड माने होता है दुष्ट, ओल्ड मैन माने वृद्ध व्यक्ति, एंड हिज वाइफ माने उसकी पत्नी। अब उसी गांव में एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, कैसे नहीं थे? जो भी तनिक भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे। काइंड होता है दयालु और सेंसिटिव होता है संवेदनशील। जो कि नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी, सेंसिटिव माने संवेदनशील थे, एंड काइंड माने दयालु थे, जो कि तनिक भी संवेदनशील और दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्ड ऑल डॉग्स, वो क्या करते थे? वे हमेशा अपने घर के पास से गुजरने वाले सभी कुत्तों को लात मारते और फटकारते थे। स्कॉल्ड होता है फटकारना, किकड़ होता है लात मारना। हु हैड ऑलवेज, जो कि हमेशा, किकड़ मानी लात मारते थे, स्कॉल्ड मानी फटकारते थे, ऑल डॉग्स मानी सभी कुत्तों को, जो कि हमेशा अपने घर के पास से गुजरने वाले सभी कुत्तों को लात मारते और फटकारते थे। वैन एवर एनी पास देयर हाउस, जब कभी भी कोई भी कुत्ता उनके घर के पास से गुजरता, यानी कि जब भी कोई कुत्ता ये उनके घर के पास से गुजरता था तो वे उसे फटकारते और लात मारते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे coaxed the dog into their garden and set before him bites of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। क्या कहा? हियरिंग मानी सुन करके, यहाँ से देखिए, फिर से देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, हियरिंग मानी सुन करके, ऑफ देयर नेबर्स माने अपने पड़ोसी के, गुड लक माने अच्छे भाग्य को, अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य की बात सुनकर, अपने पड़ोसियों के, हियरिंग ऑफ नेबर्स गुड लक, अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य की बात सुनकर, दे coaxed the dog into their garden and sat before him bits of fish and other dainties। क्या कहा? वे अपनी पड़ोसियों के अच्छे भाग्य की बात सुनकर, हियरिंग ऑफ नेबर्स गुड लक, दे कॉक्स, यहाँ पर जो मीनिंग आया है, कॉक्स का मतलब होता है बहलाना, कॉक्स होता है बहलाना, और डेंटीज होती स्वादिष्ट वस्तुएं, डेंटीज क्या होती है? स्वादिष्ट वस्तु। वे अपने कुत्ते को अपने बगीचे में ले आए। दे कॉक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वे कुत्ते को अपने बगीचे में ले आए, एंड सैट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसके सामने मछलियाँ, फिश होती है मछलियाँ, और अन्य खानों की चीज़ों के टुकड़े डाल दिए। दे कॉक्स देयर डॉग इनटू द गार्डन, वे अपने कुत्ते को बगीचे में ले आए, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसके सामने मछलियाँ और अन्य खानों की चीज़ों के टुकड़े डाल दिए। होपिंग वुड फाइंड ट्रेजर फॉर हिम, होपिंग, इस उम्मीद में कि वह उनके लिए खजाना ढूंढेगा। होपिंग, इस उम्मीद में, ही वुड फाइंड, वह ढूंढेगा, ट्रेजर माने खजाना, फॉर देम माने उनके लिए। यहाँ पर देखिए ट्रेजर होता है खजाना। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर would neither eat nor move, neither, but the dog being afraid of the cruel pair would neither eat nor move।
लेकिन जो कुत्ता था, बट द डॉग, लेकिन जो कुत्ता था, बीइंग एफ्रेड माने डरा रहता था, डरता था, और द क्रूअल माने निर्दयी, पेयर माने जोड़े से। लेकिन क्योंकि वह कुत्ता उस निर्दयी जोड़े से डरता था, तो उसने वुड नाइदर ईट नोर मूव, तो उसने न तो कुछ खाया और न ही कोई गतिविधि की। यानी कि जो कुत्ता था वो उस जो निर्दयी पति पत्नी की जो जोड़ा था उससे डरता था, इसलिए उसने नाइदर ईट नोर मूव, न तो उसने कुछ खाया और ना ही उसने कोई गतिविधि की। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये आज का पैसेज था, ये कंप्लीट हुआ। इसमें आज हमने पढ़ा कि कुत्ते ने किस प्रकार से उनके लिए खजाने को ढूंढा, फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों की सहायता की और बहुत जल्दी वो अमीर बन गए। कल हम इससे थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।